स्टार्ट होने वाला है न्यू ईयर, तो उसमें जो इसमें प्राइस में जो है वो हाइक होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फॉर राहुल फ्रॉस्ट एंड यू वाचिंग दिल्ली फ्रॉस्ट राहुल। सो गाइस, पिछले कुछ वीडियोस में आपने बहुत अच्छा एक वीडियो में इंटरेस्ट दिखाया था जब मैंने KTM की वीडियोस बनाई थी और बजाज की वीडियो बनाई थी। तो आज मैं हूँ कावासाकी औरम छतरपुर में। तो मेरे सामने है 22 का Z900। तो ये ऑल न्यू Z900 है। तो अभी मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी डिज़ाइंस जो इसमें दी गई है वो कितनी एग्रेसिव लगती हैं और कितना ही बढ़िया लगती है। सो ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट बाइक मेरे को जो पसंद है, और इन फ्यूचर मेरे जो प्लान्स हैं उसमें ये कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट होती है ये बाइक। तो एक बार मैं आपको ये बाइक का ऑल ओवर एक बार दिखाता हूँ कि इसमें क्या डिज़ाइन दी गई है न्यू। अभी जो मैं आपको बता रहा था जो इसकी डिज़ाइन है, तो आप देख सकते हो कितनी एग्रेसिव लुकिंग की इसकी टीथ है। तो ये एग्रेसिव लुक इसको देता है इसकी ये टीथ। डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ तो उसमें एक सेकंड डिज़ाइन एक और है जो बहुत ही कूल है और बहुत ही समझदारी से बनाया गया है। सो एक बार डिज़ाइन में आपको दिखाता हूँ कि ये जो आप डिज़ाइन देख सकते हो कि एकदम स्पोकी यहाँ से बना रखा है, यहाँ से एकदम जो इसमें ग्रिप आ रही है, एक अलग सी लुक आ रही है, ठीक है। और यहाँ से इसे ये लुक भी दिया गया है, साथ में ये नॉलेज दिया गया है कि जब आप हैंडल अगर मूव करते हो, ठीक है, तो आपका अगर एक ग्लव्स भी पहन लेते हो आप साथ में, तो भी आपके फिंगर में कुछ दबे ना, तो इतना यहाँ पे स्पेस भी दिया गया है। तो डिज़ाइन भी पूरे सोचा समझा हुआ है कि डिज़ाइन कहीं पे भी गलत नहीं कि ऐसे ही बना दिया गया है, पूरा सोच समझ के पूरे डिज़ाइन को बनाया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हम अपना स्पेसिफिकेशन जो स्टार्ट करते हैं अपने इंजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना इंजन के बारे में बात कर रहे थे। तो इंजन में हमारा सबसे पहले है जो इंजन दिया गया है इसमें, ये 948 cc की बाइक है। इसमें 4 स्ट्रोक है, ये इनलाइन 4, और ये लिक्विड कूल इंजन है। मैक्सिमम जो पावर दी गई है वो इसमें मैक्सिमम पावर 125 की दी गई है। टॉर्क है वो 98.6 न्यूटन है। सो ये गाइस 22 की BS6 वर्जन में आता है आपका, ठीक है। BS6 वर्जन के साथ इसमें जो गियर बॉक्स दिया गया है वो 6 स्पीड गियर बॉक्स भी दिया गया हुआ है। तो इंजन जो हमारा जो डिटेल था वो इसमें ये आता है हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी जो आता है, इसका कलर बताते हैं हम कि कितने कलर में अवेलेबल है। फिलहाल जो हमारे सामने जो कलर है ये ब्लैक में कलर है, और इसके साथ जो दूसरा कलर आता है वो ऑलिव ग्रीन। ये तो रही थी हमारी इंजन के बारे में और इसके कलर स्कीम के बारे में। अब जो हम बात करेंगे इसके माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो टॉप स्पीड जो है वो अगर हम करें 100 में अगर ये टॉप स्पीड करता है तो कितनी जल्दी है उस चीज़ को अचीव करता है, वो 3.7 सेकेंड्स में अचीव करता है, ठीक है। और रही इसकी बात करें जाए माइलेज की बात, तो ये माइलेज आपको ये प्रोवाइड करती है। माइलेज तो ऐसे डिफरेंट हो ही जाता है जब आप अपने राइडिंग स्पीड के हिसाब से चलाते हो। कोई धीरे चलाता है, कोई हाईवे बहुत स्पीड ज़्यादा चलाता है, तो वो डिफर हो ही जाता है। बट बाइक को जो कावासाकी जो क्लेम करती है कि वो कितना इसमें माइलेज वो करती है, माइलेज वो है 17.5 किलोमीटर। तो ये इसकी टॉप स्पीड, ये कितनी टॉप स्पीड तक जो कंपनी ले जा चुकी है। वैसे तो लोग तो कितने भी स्पीड तक ले जाते हैं, बट जो कंपनी बोलती है कि उनने जो टेस्ट करी है उनने जो करी है वो है 240 किलोमीटर पर आवर, उतनी स्पीड तक ये गई है ये बाइक। आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन में तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो इसकी जो कंसोल है, जो इसकी LED डिस्प्ले है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या हमें दिया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आजकल नहीं आई है। सो गाइस, ये इसका कुछ लुक है जो स्टार्टिंग इंटीरियर लुक है इसका। सो फर्स्ट अभी जो है गाड़ी वो न्यूट्रल में, और इसमें आपको जो ऑप्शन मिले जाते हैं वो आपको यहाँ पे 3 मोड्स मिलते हैं, जिसमें आपको रोड है, मोड्स है, नेक्स्ट जो है ये हमारा रेन मोड है, और एक इसमें एक राइडर मोड भी है, जिसमें राइडर अपने हिसाब से पावर कम ज़्यादा कर सकता है, अपने हिसाब से अपना पावर फुल में भी कर सकता है, लो में भी कर सकता है। सो ये भी न्यू टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, और ऐसे बीच में अगर ऐसे फीचर रहें तो ये बहुत ही बढ़िया रहती है। और अगर आप चाहो तो इस जो भी आपको जो भी फंक्शन है या आप अपने जो है कावासाकी के जो एंड्रॉयड या एप्पल जो एप्लीकेशन है उसमें भी आप ये कम कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इसमें ABS ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्यूल गेज के भी ऑप्शंस हैं।
डिस्प्ले में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एवरेज स्पीड आ रही है, तो ये कितनी एवरेज निकाल रही है तो ये उसके बारे में डिटेल बताएगी आपको। सेकंड, यहाँ पे टोटल टाइम दिया जा रहा है कि गाड़ी कितने टाइम तक यहाँ पे ऑन थी, तो उसके बारे में आपको ये टोटल टाइम बता देगा। और नेक्स्ट इसमें यहाँ पे आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बता देगा कि कितनी बैटरी कंजप्शन है इसमें। और लास्ट ये एवरेज है जो यहाँ पे मेंशन रहेगा आपका पर लीटर कितना एवरेज आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। मैं ब्रेक्स एंड टायर्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो इसके बारे में जो डिस्क के बारे में बताऊँ, तो आप जो डिस्क दे सकते हो फ्रंट टायर का 300 डिस्क है इसमें, और ये डुअल डिस्क है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ्रंट में एक डिस्क है और ये डुअल डिस्क है। तो गाइस अब जो मैं बता रहा हूँ रेयर डिस्क है जो ये 250 mm की डिस्क है। फ्रंट में जो थी वो 300 mm डिस्क थी, और जो पीछे की डिस्क जो है ये 250 mm डिस्क है, और ये डुअल चैनल ABS है। और गाइस अगर इसके अलॉयज़ के बारे में बात करी जाए तो बोथ जो इसकी फ्रंट एंड जो इसकी रेयर जो व्हील है वो 17 इंच के हैं। अलॉय जो है हमारे 17 इंच के हैं, तो वो सेम ही आपको मिल रहे हैं फ्रंट में भी और रेयर में भी, तो उसमें कोई चेंज नहीं है ऐसा खास, तो सेम ही आपको मिल रही। तो हमारा सेगमेंट हुआ टायर्स के बारे में और डिस्क एंड ब्रेक्स के बारे में। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा जो है वो सस्पेंशन के बारे में है, और जो इसकी चैसी है उसके बारे में हम बताएंगे आपको। इसका जो फ्रंट में आपको एक बार इसका जो सस्पेंशन है वो आपको दिखाता हूँ। तो जो फ्रंट सस्पेंशन है ये 41 mm का है। इन्वर्टेड फॉक विथ रिबाउंड डैम्पिंग एंड स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी। तो ये पूरी तरीके से एडजस्टेबिलिटी है, इसमें आपको पूरी तरीके से एडजस्ट आप कर सकते हो अपने हिसाब से। सस्पेंशन अगर आपको रेयर सस्पेंशन बताऊँ तो यहाँ पे आपको रेयर सस्पेंशन मिल रहा है, और ये बहुत ही कूल लुकिंग में आ रहा है और काफ़ी बेस्ट लग रहा है इसमें लुकिंग में। तो इसका रेयर सस्पेंशन जो है वो हॉरिजॉन्टल बैक है, लिंक विद रिबाउंड डैम्पिंग एंड स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही कॉमन है। आपको हर सस्पेंशन में आपको एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है राइडिंग के हिसाब से। लोग हमेशा अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेते हैं अपने सस्पेंशंस, तो वो भी आपको टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है कि आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे एडजस्ट कर सको। ये मैंने आपको बताया इसके सस्पेंशन और जो इसके जो ओवरऑल लुक था। अब जो हमारा जो लास्ट सेगमेंट जो हमारा बचता है वो इसका है लेंथ, कि इसकी लेंथ क्या है और ये क्या इसके जो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस है वो कैसे है, तो उसके बारे में हमारा लास्ट है टॉपिक। तो फर्स्ट जो मैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बता दूँ कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है। पहली बार जो आपको बता दूँ, जो ग्राउंड क्लियरेंस होते हैं स्पोर्ट्स बाइक्स में वो वैसी कम ही होती है, क्योंकि उसे ग्राउंड से एकदम चिपक के रहना होता है, वो ज़्यादा हाइट देते नहीं है। तो इसलिए हर आप जितने भी स्पोर्ट्स बाइक देखोगे उसमें जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो कम ही रहेगा उसमें। तो फिलहाल इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 22 कावासाकी Z900 ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये 145 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और ओवरऑल इसकी जो लेंथ के बारे में बताया जाए तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड पॉइंट तक होता है 2070 मीटर है, यानी कि 2070 mm इसका जो साइज़ है वो है इसका ओवरऑल। इसमें सीट हाइट की बात करी जाए तो सीट हाइट भी 812 mm है, काफ़ी सही पोजीशन है, कोई भी यहाँ पे बैठ सकता है इजीली। और मेरी तो हाइट आराम से 5.8 है, तो मेरा अगर मैं देखूँ खड़ा ही हूँ तो ही मैं इजीली यहाँ पे इसमें बैठ सकता हूँ और इजीली मैं चला सकता हूँ इसको। और इसकी वेट भी जो है वो भी कुछ खास ज़्यादा वेट है नहीं इसके, इस बाइक के हिसाब से इसका वेट जो है वो 212 kg है। तो 212 kg मेरे को लगता नहीं इतना हैवी है, बट एक स्पोर्ट्स बाइक जो भी चलाते हैं उन्हें पता है 212 उनके हिसाब से कम नहीं है। बाकी दूसरे लोगों जो इतनी कैटेगरी स्पोर्ट्स बाइक्स में नहीं है तो उनको ऑब्वियसली शायद लग सकता है कि इतनी भारी बाइक कैसे चलाएं। तो जब आप हाईवे में निकलोगे तो इतना वेट आपको मैटर ही नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बाइक इतनी भी भारी है। जो हमारा जो लास्ट ये है कि इसके टैंक कितनी है। इसकी जो टैंक है वो 17 लीटर्स टैंक है। 17 लीटर्स बहुत ही बढ़िया एक लीटर का एक वो टैंक है, जिसमें आपको 17 लीटर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है कहीं भी राइड के लिए, कि आपके 17 लीटर बहुत इनफ मेरे हिसाब से लगता है। बाकी अदर्स लोग के हिसाब से नहीं बता सकता, बट 17 लीटर अगर आप नॉर्मल यहाँ पे कहीं पे भी NCR में दिल्ली NCR में घूम रहे हो तो सही है। बट अगर आप टूर कर रहे हो तब तो डिफर करता है, कहीं पे आपका पेट्रोल पंप अवेलेबल होता है या नहीं होता तो उस पर डिफर करता है। बाकी 17 लीटर्स में कंपनी इसको देती है आपको 17 लीटर का टैंक। अब जो इसकी बात करी जाए कि कितनी कावासाकी का जो प्राइस है Z922 मॉडल का, इसका और जो प्राइस है वो कितना है, वो इसका प्राइस जो है वो 8.42 है लाख रुपीज़। एक्स शोरूम प्राइस है ये गाइस, लेकिन ये एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है। और अभी हम फिलहाल साउथ दिल्ली में खड़े हैं और हम कावासाकी में हैं यहाँ, तो हर आपका शोरूम में यहाँ पे डिफर कर सकता है ये रेट।
तो गाइस अब मैं आपको एंडिंग करने से पहले ये बता देता हूँ। सो फिलहाल जो ये बाइक देख रहे हो Z922 मॉडल, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है 21 जो ईयर है ये हमारा ख़त्म होने वाला है और जो अब हमारा जो स्टार्ट होने वाला है न्यू ईयर, तो उसमें जो इसमें प्राइस में जो है वो हाइक होने वाली है। एक्स शोरूम जो प्राइस है उसमें जो इसमें जो हाइक आई है वो 8,000 रुपीज़ की हाइक आई है और जो इसमें ऑन रोड प्राइस जो है इस बाइक में 10,000 रुपीज़ की हाइक आई हुई है। बाकी अगर ऑफर्स के बारे में बात करूँ तो फिलहाल अभी कोई उसमें ऑफर्स नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे छतरपुर और हम कावासाकी में आते हैं जो साउथ दिल्ली में स्टेट है, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल का नाम ले सकते हो एज अ रेफरेंस, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऑफर ज़रूर मिलेगा। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप कोशिश करिए कि आपका जो 1 जनवरी से पहले अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हो तो आपको जो इसमें प्राइस में जो हाइक हो रहा है तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। वैसा 8-10 हज़ार कोई बड़ी बात होती नहीं है, बट आप जो इतना अमाउंट लगा ही रहे हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेव भी कर ले तो वो भी बढ़िया रहता है। सो मैं आपको रेफ़र करूँगा यही कि आप 1 जनवरी से पहले अगर आओ तो आपको ये डील बढ़िया लगेगी आपको और कोई भी हाइक इसमें नहीं दिखेगा आपको। ये थी इसकी बाइक की पूरी स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है, जो प्राइस रेंज है, जो स्पीड्स आपको बताई है, सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और जो मैंने आपको इस बार हमने जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो हमने कवर करा है Z900 को 22 मॉडल को, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और इस चैनल के साथ जुड़ते रहें। और आपको ये बाइक लेंगे तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और 1 जनवरी से पहले आएंगे तो आपको